दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। परसेंटेज की सीरीज में पहले और दूसरे टॉपिक के बाद आज हम बात करेंगे। पहले टॉपिक में हमने बात की थी परसेंटेज के बेसिक की, दूसरे टॉपिक में हमने बात की थी कमी और वृद्धि प्रतिशत देकर के जब कमी और वृद्धि प्रतिशत पूछा जाता है ऐसे सवालों की। आज तीसरे टॉपिक में हम बात करेंगे रेट और वेट की। यहां पर मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहता हूं कि खर्च बराबर होता है कीमत गुणे, मतलब एक्सपेंस इज इक्वल टू होता है रेट इनटू वेट। अब अगर मान लीजिए एक्सपेंस समान हो तो रेट व वेट का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। ये बात आपको याद रखनी और ये तरीका आपका बहुत सारी जगहों पर काम आने वाला है। याद रखिएगा, वर्क बराबर टाइम इनटू इफिशियंसी। अगर वर्क समान है तो टाइम और इफिशियंसी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। डिस्टेंस बराबर है टाइम इनटू स्पीड। डिस्टेंस समान है तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के उल्टे होते हैं। टैक्स बराबर होता है इनकम इनटू रेट। अगर टैक्स समान है तो इनकम और रेट का रेशियो एक दूसरे का अपोजिट होता है। और ठीक इसी तरीके से अगर इसकी बात की जाए, इनकम बराबर एक्सपेंस बराबर होता है रेट इनटू वेट, और एक होता है एसआई बराबर होता है आर इनटू टी। इन सारी जगहों पर इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अगर दो चीजों का गुणनफल एक तीसरी चीज के बराबर है और वो दो जगहों पर समान है तो बाकी जो दो का गुणनफल है उनका रेशियो हमेशा एक दूसरे का अपोजिट होता है। आइए बात करते हैं सवालों की। शुरुआत करते हैं हम कुछ बेसिक क्वेश्चन से, फिर हम बात करेंगे रेट और वेट दोनों की। सवाल में आपको क्या कह रहा है? पहला सवाल आपको दे दिया हुआ है, वो बोला है चीनी का मूल्य 12 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 10 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। मतलब जो इसका रेट था पहले था 12 रुपया, अब घट करके कितना हो गया है? 10 रुपया। अब क्या बोल रहा है? अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देनी चाहिए कि खर्च पूर्ववत बना रहे। मतलब एक्सपेंस को समान रखना है, एक्सपेंस को समान रखना है। समान रखना है तो यहां मैं क्या देख रहा हूं, 12 रुपए से 10 रुपए, मतलब जो कमी हुई है वो कितने की हुई है? 2 रुपए की। तो यही 2 रुपए खर्च अगर उसका बढ़ा दिया जाए, जो 2 रुपए खर्च उसका कम हुआ है, इसी खर्च को अगर वो बढ़ा दे तो उसका खर्च क्या रहेगा? पूर्ववत बना रहेगा। जितना वो पहले खर्च कर रहा था उतना वो अभी भी खर्च करेगा। लेकिन अभी जो 2 रुपए की कमी हुई है वो किस पर हुई है? 12 रुपए पे। अब जो 2 रुपए की वृद्धि होगी वो किस पर होगी? 10 रुपए पर। क्यों? क्योंकि अब कीमत कितनी हो चुकी है? 10 रुपए। तो अब आपको खपत में जो प्रतिशत वृद्धि होगी वो कितने की होगी? 2 की वृद्धि करनी है 10 पर, प्रतिशत निकालना है तो 100, 2 पंचे 10, और ये कितना हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा 20%। यही एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मामला कुछ ऐसा होता 10 रुपए से कितने रुपए हो गया होता? 12 रुपए। मतलब यहां कितने की वृद्धि हो गई होती? 2 की। तो अब जो 2 की कमी आप करोगे वो 12 पे करोगे, तो 2/12 गुणे 100, मतलब 2 छक्के 12, 3 और 50, मतलब यहां पर उत्तर हो जाता 16 सही 2/3%। ये सवाल है। यहां पर आपको याद रखना है कि जितनी वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, अगर कमी हो रही है तो उतना ही वृद्धि करनी है, अगर वृद्धि हो रही है तो उतना ही कम करना है। ठीक है? तो लेकिन जो भी होगा वो बात वाली कीमत पर होना है। जैसे यहाँ 2 रुपए की जो वृद्धि होगी वो 10 पर होगी, यहाँ जो 2 की कमी करनी है वो किस पर करनी है? 12 पे करनी है। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल प्रतिशत में दिया हुआ है। कोयले के भाव में 20% की वृद्धि। मैंने आपको ये बताया था कि जब कभी भी मामला प्रतिशत का होता है तो मूल मान को हमेशा 100% रखते हैं। मतलब आपको 20% की वृद्धि हुई है रेट में, तो पहले कीमत कितनी थी? 100, तो अब वो कितनी हो गई है? 120। कितने की वृद्धि हुई है इसमें? 20% की। मतलब ये पूरा मामला कितना है? 20 पंचे 100, 20 छक्का 120। यहां पर जो आपको वृद्धि दिख रही है वो कितने की दिख रही है? 1 की। अब अगर खर्च को पूर्ववत बनाए रखना है तो मुझे इस 1 रुपए को कम करना पड़ेगा। तो 1 रुपए को कम करना पड़ेगा, मतलब 1, और कमी अब किस पर होगी? 6 पर। तो 1/6 गुणे 100, और 1/6 की कीमत आपको पता है कितनी होती है? 16 सही 2/3।
3%। यही आपके सवाल का जवाब है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमें क्या बोल रहा है? अगला सवाल, अब ये आ गया रेट और वेट का क्वेश्चन। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि एक चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से, अब देखिए रेट का मामला है, पहले कितनी थी कीमत 100, बाद में ये वृद्धि होकर के हो गई 125, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, मतलब रेट का मामला 4 और 5 का है। तो मैंने आपको बताया कि अगर खर्च वहीं पर है तो रेट और वेट क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो रेट अगर 4 और 5 है, मतलब वेट की स्थिति क्या है? 5 और 4 की। अब देखिए, मतलब यहां पर पहले वो सामान 5 खरीद रहा था, अब कितना खरीद रहा है? 4। मुझे अंतर कितने का दिख रहा है? 1 का, लेकिन सवाल में अंतर कितने किलो का दिया हुआ है? 10 किलो का। तो 1 बराबर कितना है? 10 केजी। मतलब यहां पर वो जो सामान खरीद रहा था वो खरीद रहा था 5 गुणे 10, मतलब 50 केजी। यहां पर जो सामान खरीदा जा रहा था 40 गुणे 10, मतलब क्या हो जाएगा? 40 केजी। अब आपसे पूछा क्या है? आरंभिक और बढ़ा हुआ मूल्य। तो ये आरंभिक मूल्य कितना हो जाएगा? आरंभिक मूल्य कितने रुपए की बात हो रही है? 400 की। तो 400 बटे 50, मतलब मामला कितने का है? 8 रुपया का। और यहां पर कितना हो जाएगा? 400 बटे 40, मतलब यहां पर मामला कितने का है? 10 रुपया का। यहां पर कुल मिलाकर के आपसे 4 चीजें पूछी जाती हैं। पहला, जैसे आपसे पूछा गया आरंभिक खपत कितनी है? 50 केजी। आरंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य कितना है? 8 रुपया। बढ़ी हुई खपत, बढ़ा हुआ, कम हुई खपत, ये कितनी है? 40 केजी। और बढ़ा हुआ मूल्य ये कितना है? 10 रुपया। ये 4 चीजें आपसे यहां पर पूछी जा सकती है। एक तरीका मैं आपको और बता देता हूं, अगर बात केवल मूल्य की जा रही हो तो क्या करेंगे? एक आदमी था, वो 400 रुपए लेकर के सामान लेने के लिए गया। सामान लेने के लिए गया तो मान लीजिए कि उसको कोई सामान मिल रहा था, कितने भी किलो मिल रहा था, दुकानदार से उसने उतने ही किलो सामान बोला, लेकिन उसने बोला कि नहीं, अभी कीमत में 25% की वृद्धि हो गई है। सपोज वो 10 किलो ले रहा था, 25% की वृद्धि हो गई, इसलिए अब आपको सामान 8 किलो सामान जो है आप पैसा ज्यादा दीजिए। तो वो उसने क्या बोला? बोला ठीक है, 25% ज्यादा देना था, मतलब उसको 500 रुपए पे करने। तो उसने बोला एक काम कीजिए, मेरे पास 100 रुपए नहीं है, आप सामान की कीमत को कम कर दीजिए, सामान का जो भार है उसको आप कम कर दीजिए। तो उसने क्या किया? उसी अकॉर्डिंग जो 10 किलो सामान देना था, उसने कितने किलो सामान दे दिया? 8 किलो सामान दे दिया। तो ये जो 8 किलो का जो मूल्य है, जो 2 किलो कम हुआ, वो किसकी वजह से हुआ? 25% की वृद्धि की वजह से हुआ। तो यहां अगर मैं देखूं तो 400 का 25% कितना होता है? 400 गुणे 25 बटे 100, मतलब कितना हुआ? ये 100 रुपया। और 100 रुपए में उसको सामान कितना मिला? 100 रुपए के सामान की कीमत कितनी है? 10, मतलब 1 किलो की जो कीमत है वो कितनी हो जाएगी? 10 रुपया। लेकिन ये कब की बात है? ये बात है बाद वाले की। यहां देखिए जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है? 25%। और 25% का मतलब है 1/5, मतलब पहले था 5, तो अब कीमत कितनी है? 4। 25% की वृद्धि हुई है। पहली कीमत थी 5, तो 5 से सॉरी 25% का मतलब 1/4। पहले कीमत थी 4, तो अब बढ़ करके कितनी हो गई है? 5। तो ये 5 अगर 10 रुपए के बराबर है, तो ये 4 कितने रुपए के बराबर हो जाएगा? 8 रुपए के बराबर। मतलब अगर आपसे केवल मूल्य की बात की जाए तो आप सवाल को यहीं से निकाल सकते हो, लेकिन अगर बात भार की जाए तो भार के लिए आपको ये पूरा सवाल लगाना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आप इस तरीकों को अडॉप्ट करके रखें, क्योंकि इससे आपको मात्रा भी मिल जाएगी और इससे आपको रेट भी मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट रेट निकालने का एक तरीका ये भी है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? 20% की कमी होने से उपभोक्ता 120 रुपए में खरीद पाता है चीनी का प्रारंभिक तथा कम हुआ मूल्य। मूल्य पूछ रहा है, तो मूल्य के लिए मैंने आपको क्या बताया? जो डायरेक्ट तरीका है 120 गुणे 20 बटे 100, मतलब पूरा मामला कितना हो गया? 24 रुपए में कितने किलो की बात हो रही है? 3 किलो की।
मतलब 1 किलो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी कितनी, 8 रुपया। अब देखिए रेट में क्या हुई है, 20% की कमी। तो 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब कमी हुई है तो 5 से कितना हो गया 4, ये कितना है 8 रुपया, ये कितना हो जाएगा 10 रुपया। ये आप पहले कीमत 10 रुपए थी, अभी कीमत कितनी हो गई है 8 रुपए, अगर केवल मूल्य निकालने की बात। अब अगर इसी में हमसे भार भी पूछ लिया गया होता तो रेट की स्थिति क्या है 100, 20 की कमी हो गई मतलब 80, मतलब ये 5 तो ये 4, तो वेट कितना हो जाएगा इसका अपोजिट 4 और 5 का, अंतर कितने का दिख रहा है 1 का, एक बराबर कितना है 3 किलो, मतलब 4 बराबर 4 गुणे 3, मतलब यहाँ पर सामान खरीदा गया है 12 किलो, यहाँ पर 5 गुणे 3, मतलब यहाँ पर सामान खरीदा गया है 15 किलो। तो जो मूल्य है वो कितना है 120/12, मतलब 10 रुपया, और यहाँ पर जो मूल्य है 120/15, मतलब उत्तर कितना है 8 रुपया। ये आपका सवाल है। तो अगर केवल मूल्य की बात की जाए तो ये तरीका भी आप अडॉप्ट कर सकते हो, लेकिन अगर भार की बात की जाएगी तो यहाँ पर जो प्रारंभिक खपत है वो 12 किलो थी, बाद की जो खपत है वो कितने किलो हो गई है 15 किलो। तो अगर भार की बात की जाएगी तो वो यहाँ से नहीं निकलेगा, उसके लिए आपको ये तरीका अडॉप्ट करना है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, किसी चीनी के भाव में 10% की कमी होने से 140 में, फिर वही बात आपसे पूछा क्या है आरंभिक तथा कम हुआ भाव, मूल्य की बात कर रहा है, कितना है 500 ग्राम 140 रुपया, तो 140 गुणे 10/100, 1212, मतलब कितना आ गया 14 रुपया। तो 14 रुपए में कितना है आधा किलो, सवाल में आपको 500 ग्राम दिया, 500 ग्राम बराबर आधा किलो, तो 1 किलो बराबर कितना हो जाएगा 14 गुणे 2, मतलब कितना हो जाएगा 28 रुपए। ध्यान रखिएगा ये बाद की कीमत है, अभी कीमत में क्या हुई है 10 की कमी, 10% का मतलब होता है 1/10, और कमी हुई है मतलब मामला है 10 और 9 का। अब इसकी कीमत कितनी दी है 28, तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी 28/9 गुणे 10, मतलब ये हो जाएगा 31.1 रुपया, और ये हो जाएगा 28 रुपया। ये आपका सवाल है। अब अगर वेट के साथ हमें निकालना है तो देखिए रेट आपको क्या दिया हुआ है 10 की कमी, मतलब 100 से मामला कितना हुआ है 90, रेशियो 10 और 9 का है, तो वेट का मामला कितना हो जाएगा 9 और 10 का। अब आपको क्या बोल रहा है यहाँ कीमत कितने की दिख रही है 1 की, और 1 बराबर कितना है आधा किलो, मतलब यहाँ पर जो सामान खरीदा गया है 9 गुणे 1/2, मतलब यहाँ पर जो मामला है वो है 4.5 kg, यहाँ पर जो मामला है 10 गुणे 1/2, मतलब यहाँ पर जो मामला है वो है 5 kg। तो जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा 140/4.5, यहाँ पर हो जाएगा 140/5, इसको काट देंगे तो यहाँ का जो मूल्य है वो आ जाएगा 28 रुपया, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ गया, 5 9 45, ये 280, भाग देंगे तो 31.1 रुपया। चीजें देखिए वही आ रही हैं, लेकिन मैं अभी भी ये बात बोल रहा हूं अगर केवल मूल्य की बात करेगा तो आप सवाल को यहां से निकालिए, अगर मूल्य और भार की या केवल भार की बात करेगा तो सवाल को यहां से निकालिए। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है दाल के मूल्य में 32%। यहां मैंने आपको बताया कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है रेट इनटू वेट, मतलब अगर आपको वेट निकालना है तो वो होगा एक्सपेंडिचर अपॉन रेट। अब देखिए सवाल में आपको बोला 32% की वृद्धि होने से खपत में इतनी कमी कर दी पर खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई 10 की, मतलब जो रेट था वो कितना हो गया 100 से बढ़कर के 132, काटेंगे तो ये 25 और ये कितना हो जाएगा 33। ठीक है, खपत खर्च में एक्सपेंस में जो वृद्धि हुई है वो 10 की वृद्धि हुई है, मतलब मामला कितने का था 100 और 110 का, मतलब ये और ये कैंसिल हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा वेट की बात हो रही है, तो वेट में अगर मैं देखूं तो यहां पर मामला है एक्सपेंस अपॉन रेट, मतलब 10/25, और यहां पर मामला है 11/33 का, ये 1/3, ये 2/5। अब यहां पर क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये 6 है तो ये कितना है 5। अब देखिए यदि मूल्य बढ़ने के पूर्व खपत कितनी थी 20 थी, तो बाद में
पहले कीमत कितनी खपत कितनी है 6, तो बाद में मतलब 6 की वैल्यू आपको दी गई है कितनी 20 दी गई है, तो 2 तिहाई 6 2 दाहम 20, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 10/3 गुणे 5 मतलब 50/3 मतलब 16 सही 2/3 कीजिए। ये आपके सवाल का जवाब है। यहाँ पर हमें जो ध्यान रखना है वो यही रखना है कि वेट बराबर होता है एक्सपेंस अपॉन रेट। यहां पर ये ध्यान रखिएगा, ये पहले का मामला है, ये बाद का मामला। अब देखिए यहां पर क्या था, 6 बराबर आपको कितना दिया था 20, मतलब 3 बराबर कितना हो गया 10, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10/3, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणे 10/3 मतलब 50/3 मतलब 16 सही 2/3। ये है डाटा। तो यहां पर ये बात ध्यान रखिएगा, यहां जब आपको निकालना होगा तो 20/6 गुणे 5 100/6। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होने से, मतलब रेट के जो मामला है वो कितना है, पहले रेट था 100 तो अभी हो गया है 80, मतलब मामला है 5 और 4 का। फिर क्या बोल रहा है, खर्च में वृद्धि करता उसके खर्च में 10% की कमी हो गई, मतलब यहाँ खर्च अगर 100 था तो यहाँ 90 हो गया, मतलब यहाँ पूरा मामला है 10 और 9 का। अब खपत की बात हो रही है, तो वेट बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 10/5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9/4, 5 दूनी 10, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4 दूनी 8 और 9, मतलब पहले खपत 8 थी, बाद में खपत कितनी हो गई है 9। अब देखिए ये 8 बराबर कितना दिया हुआ है 40, मतलब कितने का गुणा है 5 का, यहाँ पर भी कितने का गुणा हो जाएगा 5 का, मतलब ये उत्तर हो जाएगा 45 किलो। कुछ नहीं है सवाल में, सवाल में वेट बराबर क्या होता है रेट, सॉरी एक्सपेंस अपॉन रेट। देखिए यहां पर एक्सपेंस कितना था 10, रेट कितना था 5, यहां पर एक्सपेंस कितना था 9, रेट कितना था 4, 5 दूनी 10, यहां आप करोगे तो 4 दूनी 8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 दूनी 8 और 9 एक कम 9, इसकी वैल्यू आपको 40 दी गई है, तो 8 कम 8 8 पंचे 40, यही जो 5 है यहाँ गुणा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर खपत कितनी हो जाएगी 45 किलो। आरंभिक अगर 40 है, कभी कई सवालों में इसी सवाल में अगर बोल दिया गया होता कि बाद में खपत 45 किलो है तो पहले खपत ज्ञात कीजिए, तो आप 9 बराबर 45 कर देते, 8 की वैल्यू निकाल देते। चूंकि यहाँ पर आरंभिक खपत दी गई है, बाद की खपत पूछ रहा है, इसलिए हमने 8 की वैल्यू ली है। बात दोस्तों, आज के सवाल में हमने रेट और वेट से रिलेटेड जो तीनों टाइप के सवाल हैं उनकी चर्चा हमने की। मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा और रेट और वेट से संबंधित जो भी आपके दिमाग में सवाल थे उन सारे सवालों को करने के लिए जो बेस्ट तरीका है वो आपको आज मिल गया होगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।